नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, वहाँ पे हमने डेफिनेशन देखी थी और जितने भी पॉसिबल केस हो सकते थे कि जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी, तो वो सारे हमने डिस्कस किए थे। और वहाँ से हमें सिर्फ ये पता चला था कि अगर कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उनमें जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम ये बता सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन होगा या फिर नहीं होगा। आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू बी, इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो किस तरह के होंगे और उसका जो पॉसिबल सेट होगा ना, सॉल्यूशन सेट, वो हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे यही हमारी हेडिंग है, पॉसिबल सॉल्यूशन सेट ऑफ ax इज इक्वल्स टू v। अब एक चीज़ जानते हैं कि जब हमारी अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस हो यानी बी अगर हमारा ज़ीरो है तो हमारा पॉसिबल जो है वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन सेट, वो होगा W इज इक्वल्स टू एन ए। यहाँ पे नल स्पेस है, ठीक है। तो नल स्पेस ऑफ ए जो है वो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट होगा। लेकिन अगर हमारा बी नॉन ज़ीरो है तब हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो यहाँ पे हमने नल स्पेस ऑफ ए इसको हमने W मान लिया, ठीक है। और चूंकि हमें ax इज इक्वल्स टू बी, ये हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा होगा। अब यहाँ पे हम एक सेट डिफाइन करते हैं W प्लस एक्स, ये हमारा क्या है कोसेट है। और यहाँ पे x क्या है हमारा ax इज इक्वल्स टू बी, यानी कोई x ऐसा है जिसके लिए ax इज इक्वल्स टू बी आ रहा है। और W प्लस एक्स इसका मतलब क्या होता है हमारा W प्लस एक्स सच दैट W बिलोंग्स टू W, ठीक है। ये हमारा कोसेट होता है। अब हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं z, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रहे हैं, z बिलोंग्स टू W प्लस एक्स। तो हम क्या करते हैं az इज इक्वल्स टू z की जगह पर हम रखेंगे क्या W प्लस एक्स, चूँकि z हमारा इसमें बिलोंग कर रहा है और इसमें हमारे किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इस तरह के। तो ये हो जाएगा W प्लस एक्स और इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो ये हो जाएगा AW प्लस AX। अब यहाँ पे देखो W हमारा कहाँ से है, W हमारा W से है और W हमारा क्या दे रखा है नल स्पेस दे रखा है। और नल स्पेस का क्या मतलब होता है, नल स्पेस में अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं x बिलोंग्स टू एन ए, तो ये इम्प्लाई करता है ax इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यही इसी चीज़ का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो AW हमारा क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और AX हमारा क्या दे रखा है B के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ पे ये हमारा B हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा AZ इज इक्वल्स टू B, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ax इज इक्वल्स टू बी का मतलब क्या है कि x जो है वो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे ये z जो है वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। हेंस एवरी एलिमेंट ऑफ W प्लस एक्स इज द सॉल्यूशन। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे z आर्बिट्रेरी लिया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कोसेट का हर एक एलिमेंट जो है वो हमारा सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू बी का। अब हम क्लेम करेंगे कि ये जो सॉल्यूशन सेट है ना, ये सिर्फ ओनली सॉल्यूशन सेट है, यानी इसके अलावा कोई और जो है वो सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। यानी कि इसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, टोटल जो है W प्लस एक्स में जितने एलिमेंट हैं उतने ही सॉल्यूशन होंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक सेट हम डिफाइन करेंगे और हम दिखाएंगे कि वो सेट हमारा जो है वो सेट जो है अपने सॉल्यूशन सेट डिफाइन करेंगे और उसको हम शो कर देंगे कि वो इसके इक्वल है। तो हमने मान लिया कि कोई एक y एग्जिस्ट करता है जो कि y हमारा कहाँ इसमें बिलोंग नहीं करेगा W प्लस एक्स में। हमने मान लिया कि एक ऐसा y है जो W प्लस एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा है, सच दैट ax इज इक्वल्स ay इज इक्वल्स टू b, ठीक है। अब यहाँ पे ये y एक एलिमेंट है, W हमारा क्या है नल स्पेस है, तो हम इसके लिए एक और कोसेट डिफाइन कर सकते हैं W प्लस एक्स, जिस तरह से हमने यहाँ पे W प्लस वाई डिफाइन करेंगे, चूँकि जिस तरह से हमने यहाँ पे W प्लस एक्स डिफाइन किया था। तो यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि W प्लस एक्स क्या है पूरा सॉल्यूशन सेट है, तो यहाँ पे ये W प्लस वाई भी सॉल्यूशन सेट हो जाएगा क्योंकि हमने y को यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चूँकि ax इज इक्वल्स टू बी ये हमें दे रखा है, तो अब यहाँ पे ये भी है ये भी है, तो ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ax इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ay विच इज इक्वल्स टू b। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस वाई इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँ पे ये हमारा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा
नल स्पेस में, ठीक है। W हमारा क्या दे रखा है, Na, और नल स्पेस में जब x माइनस वाई W में बिलोंग करता है तो हम क्या जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम हमेशा से पढ़ते हैं कोसेट में कि अगर x वाई जो है x माइनस वाई बिलोंग करता है W, ये इफ़ एंड ओनली इफ होता है x W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस वाई। यानी अगर ये दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं और ये दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है लिखेंगे तो ये हो जाएगा W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W प्लस वाई। अब यहाँ पे देखो हमने ये W प्लस वाई एक नया सेट लिया था, सॉल्यूशन सेट, ठीक है, और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, W प्लस एक्स के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हम y ऐसा ले रहे हैं जो W प्लस एक्स में नहीं है तो वो इसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एलिमेंट अगर हम इसका सॉल्यूशन है तो वो हमेशा W प्लस एक्स में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है, ठीक है, और वो सॉल्यूशन हमारा क्या है, नल स्पेस का ना हो, यानी कि एक सॉल्यूशन x मिल जाए जो कि NT में या NA में बिलोंग ना करता हो, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल AX इज इक्वल्स टू B, इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन सेट होगा वो क्या आएगा, NA प्लस एक्स। यही हमारा पूरा सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि पॉसिबल सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर फील्ड जो है वो हमारी फाइनाइट हो, ये इनफाइनाइट अगर फील्ड है तो हमेशा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। सॉल्यूशन सेट जो मिलेगा इसमें हमेशा एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। अब अगर हमारी कोई फील्ड फाइनाइट दे रखी है, मान लेते हैं वो P है, क्योंकि फील्ड हमारा हमेशा किस फॉर्म में होती है, कार्डिनलिटी ऑफ F जो है वो हमेशा P की पावर R टाइप में होगा, ठीक है, जहाँ पे R हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है और P हमारा प्राइम होगा। तो अगर कोई फाइनाइट फील्ड होगी तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे P ही ले लेते हैं जनरली। तो अब एक चीज़ देखो, W प्लस एक्स में जो है वो कितने एलिमेंट होंगे, जितने W में होंगे। यहाँ पे हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों की कार्डिनलिटी अगर हमें सेम प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते थे रियल एनालिसिस में, कि एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लेते थे जो 1 1 और ऑन 2 हो। तो यहाँ पे भी हम अगर इसके ऊपर एक फंक्शन बना लें W प्लस एक्स से W पे, किस तरह से, W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू W, तो ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा और इससे हम कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी सेम आएगी। वरना हम इसको ऐसे ही अगर इन जनरल देखें तो W हमारा क्या होगा, इसमें मान लेते हैं इस तरह का ही होगा, x1 x2, अगर ये काउंटेबल है, यानी अगर हमारी फील्ड क्या दे रखी हो, फाइनाइट दे रखी हो, तो इस तरह का होगा। अब अगर इसमें कोई हम एलिमेंट x ऐड कर रहे हैं तो वो हमारा किस तरह से डिफाइन होता है, ये जो x है वो इसके हर एक एलिमेंट से जुड़ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x, x1 प्लस एक्स, x2 प्लस एक्स, इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 के साथ सारे एलिमेंट्स हम काउंट करेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, है ना। बस इस सेट में क्या होगा कि 0 गायब हो जाएगा। इसलिए जो है कोसेट हमारा कभी भी सब स्पेस नहीं बनाता है W प्लस एक्स। तो यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी सेम हो जाएगी। अब W यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, और वेक्टर स्पेस की हम कार्डिनलिटी जानते हैं किस तरह से निकालते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ F उसकी पावर डायमेंशन ऑफ W। यहाँ पे अगर V दे रखा है तो हम यहाँ पे V के डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे W हमारा क्या दे रखा है, नल स्पेस दे रखा है, और नल स्पेस की डायमेंशन को हम क्या बोलते हैं, नलिटी बोलते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ F की पावर नलिटी ऑफ A, ठीक है। और रैंक नलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ W प्लस एक्स इज इक्वल्स टू P की पावर n माइनस रैंक A। तो इस तरह से जो है हम उसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं कि इस सॉल्यूशन सेट जो आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो हमारा हमेशा W प्लस एक्स टाइप का होगा, और उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, अगर फील्ड हमारी फाइनाइट दे रखी है तब, ठीक है। फाइनाइट यानी जैसे ZP, ठीक है, ये फाइनाइट फील्ड है। इस तरह की अगर कोई फील्ड दे रखी है तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो किस तरह के आएंगे, P की पावर n माइनस रैंक ऑफ A। तो यहाँ से हमने सॉल्यूशन सेट भी देखा और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखा अगर जब फाइनाइट फील्ड हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए